हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी मदर अंसार रिएक्शन चैनल। तो मम्मी का तो आप सब लोग खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम है तो वैसे अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आते चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले अगर इसके बाद हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं जिस वीडियो को, उसका टाइटल है ब्रूमोस मिसाइल की क्वालिटीज़ की, मतलब क्या कैपेबिलिटीज़ ये रखता है। तो देखते हैं ये मिसाइल कितना पावरफुल है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Over the last few years, India कतार में खड़ी हो गई है। तो इंडिया और रशिया द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड ब्रह्मोस मिसाइल अभी तक दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर हम चाइना की तरह अपने वेपन्स की कैपेबिलिटीज बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहे, बल्कि 9 मार्च का इंसिडेंट इस मिसाइल की कैपेबिलिटी शो करने के लिए सफिशिएंट है। दरअसल 9 मार्च को इंडियन एयरफोर्स से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गई थी, जो सीधा पाकिस्तान में जाकर गिरी। कई मिनट तक पाकिस्तान एयर स्पेस में होने के बावजूद पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल का कुछ नहीं कर सके। और ये इंसिडेंट से ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटी पूरे वर्ल्ड ने देखी। आज कई सारी कंट्रीज इस मिसाइल को लेकर अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। पर सवाल आता है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो यूएस से मिसाइल के बजाय आज ज्यादातर कंट्रीज ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोक्योर करने में इंटरेस्टेड है। जानेंगे इस वीडियो में। ब्रह्मोस एक मीडियम रेंज स्टेल्थ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या लैंड किसी भी सरफेस से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द रशियन फेडरेशंस एनपीओ मैशिनोस्टोनिया, जिसमें इंडिया 50.5% शेयर होल्ड करता है, वही रशिया के पास 49.5% शेयर होल्डिंग है। ब्रह्मोस नाम भी अपने आप में खास है, जिसे 2 रिवर के नाम से डिराइव्ड किया गया है। दैट इज इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कवा। इनिशियली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर ही रखी गई थी, क्योंकि उस समय इंडिया MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का मेंबर नहीं था। पर 2016 में जब इंडिया MTCR का हिस्सा बन गया, तब इंडिया और रशिया ने 300 किलोमीटर प्लस रेंज की मिसाइल को डेवलप और टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल IAF के Su-30 MKI फाइटर ब्रह्मोस फायर करने में कैपेबल है, और इवेंचुअली IAF चाहता है कि उनके दूसरे फाइटर्स जैसे HAL तेजस, MiG-29 और न्यूली इंडक्टेड राफेल को भी ब्रह्मोस मिसाइल से इक्विप्ड कर दिया जाए। आज ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कई सारी कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। इस मिसाइल का फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर 28 जनवरी 2022 को साइन हुआ था विद फिलीपींस। ऑलमोस्ट $375 मिलियन की इस डील के अकॉर्डिंग फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरीज के साथ ही ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट पैकेजेस डिलीवर किए जाएंगे। ये इंडिया का बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक है, जो इंडिया की फ्यूचर डिफेंस एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज को और भी इंक्रीज कर देता है। ब्रह्मो एरोस्पेस के CEO अतुल राणा ने एक इंटरव्यू में बताया कि साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया में ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं जो आने वाले कुछ सालों में इन इंडो रशियन ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज कर सकती हैं। अगर प्रिसाइसली कंट्रीज की बात करें तो इन सुपरसोनिक मिसाइल्स के लिए वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, UAE, सऊदी अरेबिया और ओमान ने अपना इंटरेस्ट शो किया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील एडवांस स्टेज पर चल रही है, और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद इंडिया से मिसाइल इंपोर्ट करने वाला दूसरा आसियान मेंबर बन जाएगा। पर यहाँ पर यह सवाल आता है कि आखिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज US की हार्पून मिसाइल्स के बजाय इंडिया और रशिया द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड ब्रह्मोस मिसाइल पर इंटरेस्ट क्यों शो कर रही है, बल्कि ज्यादातर आसियन कंट्रीज के साथ US के क्लोज फंक्शनल पार्टनरशिप है, और इवन ताइवान भी इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए हार्पून मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। हार्पून एक ओवर दी हॉरिजोन सबसोनिक हाई एक्सप्लोसिव एंटी शिप मिसाइल है, जो 224 kg का पेलोड कैरी कर सकती है। ये फ्लेक्सिबल मिसाइल्स को कई तरह के व्हीकल्स जैसे ट्रक्स, सबमरीन्स और एरोप्लेन से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल में टाइम के साथ कई सारे डेवलपमेंट्स किए गए हैं, और इसका न्यूएस्ट ऑपरेशनल मॉडल है ब्लॉक 2।
जो एनहांस्ड रेजिलियंस, बेटर टारगेटिंग और दूसरे सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आती है। वही ब्रह्मोस पूरे वर्ल्ड में कुछ चुनिंदा क्रूज मिसाइल में से एक है जो हाई सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। इसकी हाई स्पीड के कारण इसको इंटरसेप्ट कर पाना काफी चैलेंजिंग है। ऑन दी अदर हैंड, हार्पून एक सबसोनिक मिसाइल है और सुपरसोनिक स्पीड होने के कारण ब्रह्मोस किसी भी कंट्री के लिए फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस होगी। हार्पून मिसाइल के कंपैरिजन में ब्रह्मोस के पास एक और एडवांटेज है, दैट इज लो रेडार सिग्नेचर, जिसके कारण इसको इंटरसेप्ट करना काफी डिफिकल्ट है। जहां हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल की मैक्सिमम रेंज है 240 किलोमीटर, वही ब्रह्मोस 290 किलोमीटर के टारगेट को भी इजीली हिट कर सकता है। और आपने आगे देखा ही है 290 किलोमीटर रेंज ब्रह्मोस की इनिशियल मिसाइल की रेंज थी और इसके एडवांस वेरिएंट की रेंज इससे काफी ज्यादा है। खैर वो अलग बात है कि इंडिया 290 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को ही एक्सपोर्ट करेगा, फिर भी इसकी रेंज हार्पून के न्यूएस्ट वेरिएंट के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हार्पून कई कंट्रीज की मिलिट्री में करंटली सर्व कर रही है और एक कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल है, पर ब्रह्मोस का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है इसका सुपरसोनिक मिसाइल फैमिली से होना, जिसको मोबाइल लॉन्चर, नेवल सरफेस, सब सरफेस कॉम्बैटेंट्स और इवन एयरक्राफ्ट्स पर यूज किया जा सकता है। यानी हार्पून की फ्लेक्सिबिलिटी भी इसको प्रेफर्ड मिसाइल नहीं बना पाएगी, क्योंकि ब्रह्मोस को भी ग्राउंड, शिप्स, सबमरीन्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं। और इससे ये साफ हो जाता है कि किसी भी पैरामीटर में यूएस की हार्पून ब्रह्मोस से आगे नहीं है। और यही कारण है कि काफी सारी साउथ ईस्ट एशियन और मिडल ईस्ट कंट्रीज इस मिसाइल को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। इंडियन नेवी के फॉर्मर वाइस एडमायरल शेखर सिन्हा बताते हैं कि इन सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स के अलावा कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी और फॉरेन पॉलिसी असेसमेंट ये 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको कंसीडर करके ही कोई डिफेंस डील साइन की जाती है। और इन दोनों ही पैरामीटर में इंडिया यूएस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है। अगर स्पेसिफिकली मलेशिया की बात करें तो इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही LCA तेजस को भी अग्रेसिवली पिच कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल के बाद दूसरा ऐसा वेपन जिसको इंडिया लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट कर सकता है तो वो है LCA तेजस। इसके अलावा इंडिया फिलहाल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस NG दैट इज नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब वो सभी मिसाइल्स जो स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम्स या उससे ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल करके अपने टारगेट को हिट करती है। पर यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ही इसको खास नहीं बनाती है। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी साउंड की स्पीड से फास्ट ट्रेवल कर सकती है, पर ये यूजुअली पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है और एक बार लॉन्च करने के बाद इसमें टारगेट को चेंज नहीं किया जा सकता है। वही हाइपरसोनिक मिसाइल को हम लॉन्च करने के बाद भी गाइड कर सकते हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह आर्क या प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती है, इसलिए इनको भी एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता है। अतुल राणे ने रिसेंटली इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर पर काफी बड़ी स्टेटमेंट दी थी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल रशिया की ज़र्कॉन मिसाइल्स की तरह होंगे, क्योंकि ये मिसाइल्स एयर में ग्लाइड करते हुए एनिमी के टेरिटरी में जाती है, जिसके कारण वॉरहेड के अलावा इस मिसाइल की काइनेटिक एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है। ब्रह्मोस 1 या फिर ब्रह्मोस का सुपरसोनिक वर्जन जिसे फिलहाल इंडिया यूज कर रही है, उस मिसाइल की स्पीड है 2.8 मैक, यानी साउंड की स्पीड से 3 टाइम्स ज्यादा। वही सोर्स के अकॉर्डिंग ब्रह्मोस 2 की स्पीड 9 मैक होने की संभावना है, यानी स्पीड ऑफ साउंड से 9 टाइम्स ज्यादा। आने वाले 5-6 सालों में ब्रह्मोस 2 के फर्स्ट ट्रायल्स किए जाएंगे और ये भी साफ कर दिया गया है इस हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एक्सपोर्ट इंडिया नहीं कर सकता है। इसके अलावा इंडिया ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन पर भी काम कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस का मिनी वर्जन होगा। इसकी रेंज तो सेम 290 किलोमीटर और स्पीड 3.5 मैक होगी, पर यह 50% लाइटर और करंट ब्रह्मोस के कंपैरिजन में 3 मीटर छोटी होगी, जिसके कारण इसकी RCS यानी रेडार क्रॉस सेक्शन वैल्यू कम होगी और इसको डिटेक्ट करना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए और भी डिफिकल्ट होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस NG को उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी 400 मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट को कंफर्म कर दिया है, जिसकी टोटल कॉस्ट करीब ₹8,000 करोड़ होगी और इन्हें 5 साल के टाइम पीरियड में डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी की मोस्ट प्रेफर्ड मिसाइल आखिर क्यों है, और आने वाले कुछ सालों में ही इस मिसाइल को डेफिनेटली और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, यहाँ पे ये थी इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटीज।
तो मजी इस बात में तो कोई शक नहीं, ये जो इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब जो सारे कंट्रीज इसको मतलब ले रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो खासियत है। जैसे कि भाई बता रहे थे इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले तो इसकी कैपेबिलिटीज़ में बात करते हैं, तो बाद में आएंगे दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। कैपेबिलिटीज़ पे बात की जाए तो ये अम्मा जी एयर ज़मीन भी मार मतलब इसके ऊपर लॉन्चर पैड से मतलब इसको हमला कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज में। और दूसरी खासियत ये है कि आप किसी एयरक्राफ्ट फाइटर जो जेट होता है उसके ऊपर भी आप इसको लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ना वो 290 किलोमीटर को जिसी तरह 250 के आसपास 300 किलोमीटर आसपास, यानी इसमें इतनी मतलब पावर है और इतनी इसमें खासियत हाँ, और है ये कि मतलब हर तरह से आप कर सकते हो। हाँ, मतलब ये कोई मुश्किल हाइपर नहीं है। सुपरसोनिक मिसाइल है ना, इसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, जो कि काफी खतरनाक मिसाइल है। इसके सामने ये जो नाम है ना, ये इसी पता लग जाता है कि कितना है। और इसको कोई रडार भी किसी मुल्क का मतलब डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसका एक वाकया जैसे कि भाई शुरू में बता रहे थे कि पाकिस्तान में ये मिसाइल आया था, जो कि मतलब वहाँ के किसी बंदे से इंडिया में गलती से मिस फायर हो गया था। हालांकि इसके अंदर कोई बारूद वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान के रडारों ने मतलब इसको कैच नहीं किया। उसके बाद पूरे वर्ल्ड ने मतलब देखा कि भाईजान ये कितना पावरफुल और शक्तिशाली मिसाइल है। उसके बाद मतलब और कंट्रीज भी इसमें इंटरेस्ट लेने शुरू हो गए सब। असल वजह ये कि इसमें कोई खासियत है तो और मुल्क वाले दिलचस्पी ले रहे हैं ना। अगर कोई और मुल्क इस तरह के मतलब बनाते तो उसमें और लोग मतलब लेते, लेकिन इंडिया जो है मैं कहती हूँ इन चीजों में सबसे आगे है और मजीद जो मिसाइल बना रहा है तो इनमें खासियत बात है तो वो इंटरेस्टिंग मतलब इसमें ले रहे हैं ना। वो खास चीज है इसमें ज्यादा पावरफुल है ना। लेकिन ये कि फास्ट मतलब मिसाइल मुझे जरा सही ना मतलब तेज बहुत है ना। तो ये मतलब इसमें खासी मतलब ये सबसे बड़ी बात इंडिया की सबसे बड़ी बात ये नमाज ये मेहनत करके बनाते हैं ना और सही चीज मतलब करके बनाते हैं ना। ये नहीं कि मतलब थोड़ी सी बना दी चलो बस खत्म, ऐसे नहीं है भाई। तभी तो आज इंडिया देख लो ना भाईजान। अब इंडिया के पास 7 जो देश है, क्या नाम उनका बड़ा दुश्मन है जो चाइना है। तो सबसे पहले तो इंडिया को मतलब उससे खतरा क्या मतलब वो तो चाले वगैरह चलती रहते हैं, आपको पता है चाइना के उनके तो तेवर वगैरह चेंज होते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं ना कि क्यों इंडिया आगे जा रहा है और उनसे पावरफुल है आगे निकलता जा रहा है, तो ये तभी वो मतलब इस तरह कर रहे हैं ना। वो ना मस्ती वगैरह करते रहते हैं तो उनके लिए ये मिसाइल ठीक है। और इतनी रेंज 290 किलोमीटर 300 इतनी सही है ये भाईजान। सब मरीन वगैरह पे भी लग सकता है। एयरक्राफ्ट जो फाइटर जेट्स होते हैं मतलब जमीन से जमीन मार भी कर सकते हैं इसके ऊपर, मतलब जमीन से भी इसको लॉन्च करके किसी कंट्री के ऊपर मार सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे बड़ी क्या मतलब ये मिसाइल हर चीज पे हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, तभी और कंट्रीज मतलब इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो अभी इंडिया एक और न्यू इसका अपग्रेड वर्जन बना रहा है, जैसे कि मतलब 400 मिसाइल पता नहीं कितनी करोड़ों की लागत इस पे आएगी। पता कुछ इसी तरह बता रहा 400 मिसाइल की मतलब मुझे ऑर्डर्स आए हैं। अभी इस जो पहला ब्रह्मोस मिसाइल है मतलब इससे मतलब कह रहे हैं कि थोड़ा सा लाइटर वर्जन होगा, लेकिन इसके अंदर भी वही क्षमता होगी सेम रेंज वगैरह, प्रेशर इसी तरह मतलब होगा, इसी तरह का काम करेगा ना, इसी तरह काम करेगा। आप अंदाजा लगाएं कि पहला जो ब्रह्मोस मिसाइल था वो भी खतरनाक है और अब इसका अपग्रेड वर्जन भी निकल रहा है। थोड़ा सा लाइटर है लेकिन उससे थोड़ा हल्का वर्जन होगा इसका, लेकिन है हायर वर्जन। सबसे बड़ी सोचने की बात ये है कि मैं कहती हूँ क्या नाम है मोदी जी जो है इन चीजों के बारे में कितना मैंने मतलब ये चीजें मतलब फायदा इंडिया को ही ना इस बात वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं ना, इसलिए कि दुश्मन हमारी तरफ कोई आंख उठाकर ना दे सके। बात है अपनी मुल्क का सरस ये चीजें जो है ना दिन ब दिन मतलब मिसाइल कुछ इस तरह के मतलब बनाते जा रहे, क्यों बनाते जा रहे हैं? कोई दुश्मन मुल्क है हमारी तरफ आंख उठाकर ना देखे। और इनकी जो है पावरफुल जो है मतलब वो हर मुल्कों में मतलब इनकी बढ़ रही है, नाम बढ़ रहा है, तभी तो और कंट्री सामने आ रहे हैं और ले रहे हैं। फिलीपींस जो कंट्री है मतलब आई थिंक सो उनके ऊपर भी सेल किए, जैसे कि भाई अगर मैं गलत ना हूँ तो 375 मिलियन पता नहीं कि कुछ डीलिंग हुई है कुछ इस तरह की, कुछ देने की या कुछ लेने की, तभी और कंट्रीज वगैरह सामने आ रहे हैं। वैसे तो कोई मतलब इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता। ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल वेपन है, तो भाईजान सारा को डर के रहना चाहिए भाईजान। बिल्कुल। अवल तो मैं कहती हूँ अमन पसंद मुल्क है इंडिया, तो किसी की तरफ वो मतलब लव नहीं करता दोस्ती का हाथ हमेशा दोस्ती का हाथ ही बढ़ाता है, लड़ाई करने मतलब झगड़ों में पड़ता ही नहीं। लेकिन ये है कि जो मतलब सोचेगा झगड़ा की तरफ आएगा तो ये भी आगे कदम बढ़ाएगा। अभी जो पाकिस्तान के ऊपर मतलब जो फायर हुआ था ना गलती से, जो बंदा था पता नहीं न्यूज आई थी निकल के मैंने सुनी थी कि
भाईजान उस बंदे को भी निकाल दिए थे जिससे गलती से फायर हो गया था, क्योंकि इस सिचुएशन में भाईजान गलती नहीं आती, अगर उसके अंदर कोई बारूद वगैरह होता तो नुकसान हो जाता है, पाकिस्तान जानों का नुकसान हो जाता है ना। सबसे बड़ी बात ये है, हालांकि जानबूझ के तो वो करते नहीं है, ऐसी तो बात ही नहीं है। इंडिया ने की हमेशा कोशिश हो कि दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएं और दोस्ती करें। वही ना, दोस्ती इंडिया ने तो मतलब कह ले कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया कि भाईजान अगर इंडिया पे कोई हमला करता है तो भाईजान भाई तुम्हारा बचना मुश्किल है, क्योंकि तुम लोगों ने फुल मुल्क बन गया है भाई। अभी और मतलब मिसाइल वगैरह इस तरह के मतलब बनाते जा रहे हैं तो और ज्यादा मिसाइल बनाते जा रहे हैं, कोई शक नहीं। अब तो गाइस आप लोग अपने कमेंट में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो में।